प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जी के जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते ही रहेंगे। तो आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बी रुधिर वर्ग होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे ज्यादा पसलियों की संख्या होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा संरचना में संगलन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बृहदंत्र जो होता है सबसे ज्यादा संरचना में संगलन होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होता है। तो औसत दर कितना होता है समान व्यक्ति में दिल का धड़कन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72 होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7% होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम तत्व की सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकों में की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसका रक्त दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन में जो है आयोडीन मिश्रित होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणुओं के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप अगर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे आज। आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू 100 क्वेश्चन को देख ही लीजिएगा। चाहे तो आप 2x में भी इसे देख सकते हैं स्पीड करके। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 639 पेशियां होती है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड में कितना जोड़ा तंत्रिका निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ा तंत्रिका निकलता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केसुरु रज्जु में होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। तो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर पारितंत्र। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वायु में जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। तो भूमि का हटाव जो है क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपरदन कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक जलीय जीव को कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुदिद्रित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा करील का पौधा जो है मरुदिद्रित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायु का उदाहरण है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होता है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक मदद हेतु निर्भर करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में कौन सा पौधा पैदा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेरोफाइट्स पौधा पैदा होता है। तो बी
इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो इसको किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलेस ने किया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक कृषि जो है इससे उपयुक्त होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीम का वृक्ष होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नीम के वृक्ष से धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है, किसे अवशोषित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक के ऊपर से अवशोषित करता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तट रेखा के परिवर्तन से हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषित कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परजैविक कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा प्रदूषित की क्रिया में सामान्य नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेट उड़ान जो है ध्वनि ईंधन का सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी के तहत किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे हम लोग जो है सीरोनोलॉजी कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मछलियों में संबंधित अध्ययन कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम लोग इक्थिकोलॉजी कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को जो हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूथेनिक्स कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर संबंधी जो रोग होते हैं उसका अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ओकोलॉजी कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में जो है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? इसका संबंध जो है वह शरीर संरचना और वातावरण पर निर्भर करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पार्सर्स के द्वारा किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीस्पेटिक सर्जरी का जनक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिस्टर इसका जनक है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन के द्वारा कहा गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक है? तो रक्त समूह का आविष्कारक जो है लेडेस्टिनर है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रनोड के द्वारा किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जनरल निम्नलिखित में किस रोग से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेचक रोग से जुड़े हैं।
तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिद्धांत। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेयर के द्वारा किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियमी उत्तक जो है शरीर के सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एपिथेलियमी उत्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियमी उत्तक जो होता है घाव भरने में सहायक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसामय उत्तक जो होता है वो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका उत्तर की इकाई क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन होता है इसका इकाई। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसामय उत्तक के बना होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मोटापा निम्न में से किसका अधिकतम के कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसा उत्तक यानी फैट्स के कारण जो है मोटापा होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रक्त जो होता है एक प्रकार का उत्तक का ही उदाहरण होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मास्ट कोशिका पाया जाता है। तो मास्ट कोशिका जो होता है यह संयोजी उत्तक में पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है। आवरण क्या कहलाता है फेफड़े को ढकने के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरा कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दांत का शिखर किसका बना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनामिल का बना होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नाभि रज्जु क्या है? तो नाभि रज्जु है एक प्रकार का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जो है न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी इकाई है। तो आनुवंशिकी किसकी इकाई होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीन का इकाई होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन अवस्थित होता है। तो जीन कहाँ पे अवस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में अवस्थित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन है तो जीन एक प्रकार का क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए का एक भाग होता है जीन। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन का वर्तमान नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोहान्स ने इसका नामकरण किया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेक्सन मॉडल किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनके संतानों के में किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी स्थानों का एक समान नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण समान नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23 होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 46 होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 46।
अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब जब किन गुणसूत्रों के मिलने के बाद लड़का पैदा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र होने के कारण लड़का पैदा होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिता का क्रोमोसोम जो होता है सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलगन रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्णधता जो रोग होता है वो सबसे ज्यादा सहलगन रोग होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है क्योंकि इसमें जो है लाल रंग को हरा रंग दिखाई देता है इस बीमारी वाले रोगों को। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वर्णता पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णता की लक्षण उत्पन्न होने का उसके क्या कार्य उसमें किसके में उत्पन्न हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुत्रियों के पुत्र में हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क द्वारा समझाया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डार्विन के द्वारा किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समजात अंग होता है, तो समजात अंग जो होता है रचना में असमान होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल में होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्रणाली क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंदर है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रिज के द्वारा परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवों तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, चप्पल की आकृति का जंतु है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैरामेसियम जो होता है चप्पल की आकृति का जंतु होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा का प्रचलन अंग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद होता है अमीबा का प्रचलन अंग। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला उजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेस्मिनिया प्रोटोजोआ जो होता है काला औजार उत्पन्न करता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग पैदा करता है? तो निद्रा रोग जो है यह ट्रेपनोसोमा को पैदा करता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ट्रेपनोसोमा। अगला प्रश्न है, कीटों में कितने जोड़े टांगे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़े टांगे होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी पोषण के कारण मच्छर के ऊपर जो है लाल रंग दिखाई देने लगता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा स्तनधारी के समय। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेगोट कहलाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डंक में उसका विष उपस्थित होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग कैसे फैलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खटमल के द्वारा फैलता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस है क्या एक तो क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेद्रुकवची होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारा मछली निम्नलिखित में किस संघ का प्रणाली होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इकानोडर्मेटा का संघ का प्रणाली होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन हो जाएगा इकानोडर्मेटा का प्रणाली होता है तारा मछली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव मात्रा के लिए उपयोग नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फीता कृमि जो होता है मानव मात्रा के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके अधिक के मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुअर का मांस खाने से पहुंचता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, केचुए में कितने आंख होते हैं? तो केचुए में जो है आंख नहीं होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, कोई नेत्र नहीं होता है केचुए में। अगला प्रश्न है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑरेलिया को जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा जो है टेडपोल कहलाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग 100 क्वेश्चन को आज कवर कर लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर आप बता पाए। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।